हेलो गाइस, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डीएसबीडी का जिसके ऊपर आज क्वेश्चन आया था तो वो है टेक्स्ट एनालिसिस। टेक्स्ट एनालिसिस क्या होता है भाई? टेक्स्ट माइनिंग करना। हमें एक रॉ डाटा दिया जाएगा, उसके ऊपर से टेक्स्ट का एनालिसिस करना। टेक्स्ट एनालिसिस में जैसे कि स्टेप्स आएंगे, टेक्स्ट को क्लीन अप करना। टोकनाइजेशन, टोकनाइजेशन क्या है भाई? टेक्स्ट के टोकन्स बनाना, जैसे कि आई एम नहीं बताऊंगा नाम। आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, तो क्या होता है उसके टोकन्स कैसे बनते हैं? आई अलग टोकन हो गया, एम अलग टोकन हो गया, अ अलग टोकन हो गया, बॉय अलग टोकन हो गया। ओके, बाद में पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, ये सब बकवास ही है भाई। ये टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना, डाटा माइनिंग करना, इवेल्युएट करना। सबसे इंपॉर्टेंट ना, अगर आप देखोगे कि भाई टेक्स्ट में क्या करना चाहिए हमें, तो सिंपली आपको आ जाना है यहाँ पे, तो जहाँ पे हम देखेंगे टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, टोकनाइजेशन। देखो इन्होंने क्या किया? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल बाय टेक्निकल पब्लिकेशन। टोकन मतलब टोकन बनाना। अब अगर आप बैंक में जाते हो ना, अगर आप ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में जाते हो तो उधर एक ऐसी मशीन होती थी जिधर से टोकन आता था, और वो टोकन आपका नंबर होता था कि आप तब कैशियर को मिल पाओगे। उसके ऊपर से टोकन आपको समझ आ जाएगा बहुत। ये टोकन मतलब हर एक वर्ड को डिवाइड कर देना। बाद में स्टेमिंग, स्टेमिंग देखो क्या होता है? रन, रनेबल, रनिंग, रन्स, ये सब वर्ड है। उसका एक बेस स्टेम मतलब क्या होता है? ट्री का स्टेम मतलब क्या होता है? सबसे बेसिक चीज। ओके, स्टेम तो क्या इसकी सबसे बेसिक चीज क्या है? रन है। तो क्या करना है? सभी वर्ड्स को रिप्लेस करना है। जैसे आपके डॉक्यूमेंट है, उसमें आया है रनिंग, आया है कहीं पे रैन आया है, कहीं पे रनिंग आया है, कभी रन्स आया है, तो उन सबको रिप्लेस करना रन से। दैट इज इट फॉर स्टेमिंग। है स्टॉप वर्ड्स क्या है? स्टॉप वर्ड्स मतलब ये सिर्फ चूतिया वर्ड, द, एंड, सो, व्हाट। इसको एनालाइज करके भाई किसी का भला होगा? नहीं होगा। कितनी बार आया है डॉक्यूमेंट में, ऐसे चूतिया पे कोई करते बैठता है, उसके ऊपर से किसी को प्रॉफिट होता है? नहीं होता है। तो ये स्टॉप वर्ड्स को क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। लेमेटाइजेशन, लेमेटाइजेशन क्या है? जैसे कि एप्पल एक कंपनी है और एप्पल वहीं पे एक फ्रूट है, तो उसको डिस्क्राइब करना कि कंपनी होगी तो उसको वैसे रेफरेंस में लेना है, और एप्पल अगर फ्रूट होगा तो उसको वैसे रेफरेंस में लेना है। लेमेटाइजेशन। ओके, बैग ऑफ वर्ड्स, बैग ऑफ वर्ड्स एग्जांपल के थ्रू देखो। इट इज अ पपी, इट इज क्यूट। इट कितनी बार आया? 2 बार आया। ईज कितनी बार आया? ईज नहीं, 1 बार आया, तो वो ईज 2 बार आया। पपी, पपी कितनी बार आया? 1 बार आया। एंड 1 बार आया। कैट आया है क्या कहीं पे? नहीं आया। तो बैग ऑफ वर्ड्स इतना ही सिंपल है भाई। और TF-IDF, टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये हर बार क्वेश्चन पेपर में आता है। जैसे कि TF-IDF क्या है? तो टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट, देखो क्या चीज है, आपका एक वर्ड ले लो। ओके, सपोज करो अपना वर्ड है हाय, HIGH, हाय। ओके, हाय मेरे ये वाले पेज में कितनी बार आ रहा है? उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब टर्म फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ क्वेरी कीवर्ड इन अ डॉक्यूमेंट। तो ये वाले पेज में हाई कितनी बार आया? सपोज कर लो ये वाले पेज में हाई आया 10 बार, मतलब भाई बहुत वैल्यूएबल है। हाई क्या है? अपने हिसाब से बहुत वैल्यूएबल वर्ड है। बाद में क्या करेंगे? इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब इसी पेज के साथ ये वाला पेज छोड़ के बाकी पेजेस के साथ कंपेयर करेंगे। उधर हाई कितने बार आया? सपोज करो ये वाले पेज में हाई कितने बार आया? इधर 2 बार आया। इधर ये वाले पेज में हाई कितनी बार आया? 1 बार आया। इधर कितनी बार आया? हाई 0 बार आया। तो क्या हो रहा है? उसकी वैल्यू कम होते जा रही है। तो टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी इज ऑल अबाउट डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ दैट वर्ड इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स। पहले एक डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करो, बाद में सभी डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करो। ये वाला वर्ड पर्टिकुलर ये वाले डॉक्यूमेंट के लिए तो भाई हाँ बहुत बढ़िया है, हाई 20 बार आया इधर, पर बाकी वाले डॉक्यूमेंट में तो नहीं है ना। वही था TF-IDF भाई, इतना सिंपल है। SNA के बारे में, सिंपल नेटवर्क एनालिसिस। सिंपल नेटवर्क एनालिसिस मतलब क्या होता है भाई? नेटवर्क एनालाइज करना, मतलब सोशल नेटवर्क। ओके, सोशल नेटवर्क, सॉरी सिंपल नहीं, सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क क्या है? अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर, उनको एनालाइज करना, अपने फॉलोअर्स बताना, उनके फॉलोअर्स लेना, तो वो सब होता है पूरा का पूरा सोशल नेटवर्क एनालिसिस में। क्या होगा? आपके फॉलोअर्स चेक किए जाएंगे, आपके कनेक्शन चेक किए जाएंगे, आप अगर इन्फ्लुएंस करोगे तो वो डाटा कितने जनों तक पहुंच रहा है, आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये सब बवासीर थी भाई अपने SNA में। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, इतना ही पूरा का पूरा चैप्टर था। तो होपफुली आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय। और गाइस हमारे ग्रुप का सबसे फटफटी बंदा जा रहा है आगे। अभी हमारी गाड़ी में तेल भी नहीं है, इसको देख के 2 लाइनें बन गई। तेल नहीं है गाड़ी में, इसने गांड मराई है झाड़ी में।